हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर पाइवेट का पार्ट 7, जिसमें हम लोग डेक्स के इफ एंड स्विच फंक्शन को समझेंगे। क्या होता है इफ एंड स्विच फंक्शन? तो चेकआउट करते हैं प्रैक्टिकल किस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरे पास एक्सेल वर्कबुक है जिसके अंदर मैं डेटा एक CSV फाइल से लेना जा रहा हूँ। अगर आपको ETL प्रोसेस डेटा लोड करना नहीं आता है पावर पाइवेट से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पावर क्वेरी की क्लासेस पहले अटेंड करें। उसके अंदर मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से आप ETL परफॉर्म कर सकते हो एक्सेल के अंदर। और अब जब हम पावर क्वेरी की बात करते हैं, तो जब आप पावर क्वेरी सीखते हो तो ना आप सिर्फ एक्सेल की ETL सीखते हो, अभी साथ साथ आप पावर BI का भी ETL प्रोसेस करना सीखते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले पावर क्वेरी की क्लासेस लें। वेल, ये अपना पावर पाइवेट के लिए डेटा मैं लोड करने जा रहा हूँ। ये मैंने पावर क्वेरी के अंदर डेटा ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। और एक बार हेडर चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा टाइप जो है वो करेक्ट है या नहीं। सो डैट सारा डेटा टाइप मेरे अकॉर्डिंग है, बट इसको छोड़ के ये ABC फॉर्मेट में है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। ये मुझे करेंसी फॉर्मेट या फिर होल नंबर चाहिए था, तो मैं होल नंबर डाल देता हूँ इसको। एंड एड न्यू स्टेप। एंड ये दे रहा है मुझे एरर। लेट्स सी व्हाई। सो इसके लिए पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ नंबर टू कॉलम। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट। एंड आफ्टर डिक्लेमेशन एंड डॉलर। डॉलर के बाद का जो भी डिक्लेमेशन, जो भी नंबर्स है, उसको मैंने ले लिया। नाउ मुझे इसमें से जो कोमा है उसको रिमूव करना है। सो डैट मैंने क्या क्या रिप्लेस वैल्यू ले लिया, रिप्लेस वैल्यू पे गया एंड कोमा को रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। ये सारे प्रोसेस आपको पावर क्वेरी की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले पावर क्वेरी की क्लासेस समझे, देन पावर पाइवेट समझे। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो ETL प्रोसेस है वो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वेल, हम आगे बढ़ते हैं और बार इनको चेक कर लेते हैं जो हमारा डेटा टाइप है वो करेक्ट है या नहीं। ये जो आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। एंड एग्जिट डेट के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं लोड टू। एंड क्योंकि मुझे टेबल की जरूरत नहीं है तो क्रिएट ओनली कलेक्शन। एंड यहाँ पर हम लोग ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ओके, जब हमने इसको ओके किया तो ये डेटा अब हमारा जा रहा है डेटा मॉडल के अंदर। अब देखोगे यहाँ पे डेटा मॉडल के अंदर आ चुका है पावर पाइवेट में। ना, अब हम लोग पावर पाइवेट में मैनेज डेटा में चलते हैं। एंड यहाँ पे वेल, अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप पावर पाइवेट, अगर आपकी विंडो नहीं है तो आप डेटा में जाकर यहाँ से पावर पाइवेट एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, आपका पावर पाइवेट एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। नाउ अब हम लोग आज बात कर रहे थे कि आज हम लोग इफ एंड स्विच फंक्शन को सीखेंगे। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और वो है अगर बंदे की जो ड्यू डेट है, सॉरी एग्जिट डेट है, ठीक है, वो अगर है तो हम लोग करने जा रहे हैं उसको लेफ्ट एल्स लाइव। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग स्टेटस। स्टेटस। एंड यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। वेल, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा कॉलम का फॉर्मूला होता है ये पूरा का पूरा कॉलम्स के ऊपर होता है। बात हम जब एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं वो एक सेल पे लगता है, तो इसलिए हमें उसे ड्रैग डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे वो नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे हर सेल पे आप अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको पूरे कॉलम में एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बाकी जो इफ का लॉजिक है वो सेम है। सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, देन आपको ट्रू का रिजल्ट, देन आपको फॉल्स का रिजल्ट। अगर आपको नेस्टेड करना है तो ट्रू के बाद देना अगेन इफ का
जो कंडीशन है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट मैंने सबसे पहले लिखा इफ एग्जिट डेट इक्वल टू ब्लैंक। अगर एग्जिट डेट ब्लैंक है तो लाइव है, एल्स लेफ्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ अगर अब हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइव एंड लेफ्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक और इफ की कंडीशन को समझते हैं। हमारे पास लाइव लेफ्ट हो चुका है और हमारे पास हायरिंग डेट है। अब हमें टेन्योर निकालना है। तो टेन्योर निकालने के लिए होता है हायरिंग डेट टू एग्जिट डेट। और अगर बंदा लाइव है तो हायरिंग डेट टू आज तक का जो डेट है उनके बीच का जो कितने मंथ हुए वो हमारा टेन्योर निकलता है। तो इसके लिए हम एक और कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, एंड इस कॉलम का नाम दे देते हैं हम लोग टेन्योर। अगेन टेन्योर का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इफ स्टेटस इक्वल टू लाइव। अगर स्टेटस लाइव है तो हम लोग करेंगे क्या, डेट डिफरेंस फंक्शन लेंगे एंड डेट डिफरेंस में हम लोग सबसे पहले लेंगे हायर डेट, देन हम लोग लेंगे एग्जिट डेट, सॉरी टुडे, एंड ओ यहाँ पे हो गया, रुक जाओ, इक्वल टू, ठीक है, देन यहाँ पे अब हम लोग ले लेंगे मंथ और इसको हम लोग सबसे पहले क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्लोज हो गया डेटिव का फंक्शन अगर लाइव है तो। अब हमें फिर एक और डेटिव लेना है अगर लाइव नहीं है तो। डेटिव हायर डेट आएगा अगेन फिर यहाँ पे, एंड यहाँ पर आ जाएगा एग्जिट डेट, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मंथ। अगेन ब्रैकेट क्लोज, क्या ये डेटिव का ब्रैकेट क्लोज हुआ। नाउ अब हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं इफ फंक्शन का। सो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा टेन्योर इन लोगों का। सो इससे हम लोगों ने एक चीज समझ में आती है, जो हमारा इफ का फंक्शन है हम उनमें जो ट्रू एंड फॉल्स में या तो हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं, या तो हम किसी की वैल्यू रेफरेंस पास कर सकते हैं, या फिर हम कोई फॉर्मूला पास कर सकते हैं। इसमें कोई बैंडेड नहीं है, लाइक एक्सल। ठीक है, आप नेस्टेड कर सकते हो इसको, वो हम करेंगे, बट नेस्टेड इफ से बेटर है स्विच। अब हम लोग स्विच का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ आपको समझ में आ गया होगा, इफ में सबसे पहले हम लोग इफ लिखते हैं, देन हम कंडीशन डालते हैं जिस तरह हम लोग एक्सेल में डालते थे, देन हम लोग लॉजिकल ये ट्रू, देन लॉजिकल फॉल्स। स्विच जो है वो इफ का एक नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन है, स्विच सपोर्ट करता है। अच्छा, स्विच जो है डायरेक्ट नेस्टेड फंक्शन को, एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता, बट आप उसको नेस्टेड करके एग्रीगेशन को सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग लेते हैं सैलरी स्लैब। इसका नाम हमने सैलरी स्लैब रख दिया। नाउ यहाँ पे हम लोग स्विच का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार डेटा के अंदर कि हमारे पास डेटा किस प्रकार से है। 40,000 से स्टार्ट है एंड 2,58,000 तक है। तो हम लोग यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं स्विच को, स्विच। ओके, वेल, और सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एशियन एंड लेटिन, एशियन, एशियन लेटिन, ब्लैक, ओशियन एंड लैटिनो ब्लैक। एक सिंपल फंक्शन पहले हम लोग इसी तरीके से पास करते हैं लाइव एंड लेफ्ट का। ठीक है, ओके, एंड लाइव एंड लेफ्ट से बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग फंक्शंस देते हैं, अगर एशियन है तो 1, लैटिनो है तो 2, और अगर ब्लैक है तो 3, अल्स हम लोग 4 देते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फिर हम इसको भी चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसकी एथिसिटी है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप कहता है वैल्यू 1, अगर अगर 1 में एशियन है, ठीक है, तो 1 दे दो। फिर वैल्यू 2 डालो, इसमें दोबारा इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो लैटिनो है, 2 दे दो। फिर वैल्यू 3 डालो, अगर वो ब्लैक है तो 3 दे दो। एल्स रैंक पुट दे दो एंड क्लोज कर दो। ये आपका सिंपल स्विच क्रिएट हो जाएगा। स्विच फंक्शन हम लोग कह सकते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल इफ्स होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए डालते हो, ठीक है। बट आप इसको डायरेक्ट एग्रीगेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब हम लोग सैलरी स्लिप बनाने जा रहे हैं, सैलरी स्लिप को हम लोग स्विच फंक्शन के थ्रू एग्रीगेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो डेट हमें करना क्या पड़ेगा, इक्वल टू स्विच, एंड यहाँ पर हम लोगों को एक इंप्रेशन डालना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। आप लोग इसको ना अलग अलग एक्सेल की तरह नहीं है, ये आप अलग अलग कॉलम्स के अंदर फंक्शंस को लिख सकते हो यहाँ पे आप इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डालते हैं एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन इज लेस देन 50,000, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग डालेंगे वेरी लो, ठीक है। एक और कंडीशन डालते हैं, अगर एनुअल सैलरी अगर एनुअल सैलरी अब की बार ग्रेटर देन है 60,000 से, ठीक है, तो ये आएगा एनुअल सैलरी अगर ग्रेटर देन है 80,000 से, तो आएगा एवरेज। अगर एनुअल सैलरी ग्रेटर देन है 1 लाख से, तो आएगा हाई। अगर एनुअल सैलरी ग्रेटर देन है 1,20,000 से, तो आएगा वेरी हाई। ये हमने कुछ सैलरी स्लैब्स बना दिया है और इनको हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमें सिंगल ब्रैकेट क्लोज करना पड़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। नाउ ओके ओके, हमने 50,000 के बीच का हमने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पे, सो डेट यहाँ पे लेस देन 50,000 है, तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रेटर देन 50,000 ही डालना था। 50,000 डाल देते हैं, ठीक है, और इसको डाल देते हैं 70 एंड ठीक है ओके, इसको 90,000 कर देते हैं। 90,000, ठीक है। अब चेंज हो गया ये पूरा का पूरा। सो यहाँ पर अब हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। वेल अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आते हैं और इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है, इसको लगाने का लॉजिक क्या होता है। एक चीज याद रखना, जब भी आप स्विच या फंक्शन लगा रहे हो तो पहले वो कंडीशन डालना जो कि सिर्फ उसी में फॉलो हो रहा हो। अगर मैं यहाँ पे डाल देता अगर सैलरी, ठीक है, नहीं ये मैंने कंडीशन गलत डाल दिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और वो मैंने गलत किस तरीके से डाला है, मैंने यहाँ पे डाला पहला कंडीशन सही डाला, अगर 50,000 से नीचे है तो वेरी लो है, ठीक है। अगर 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लो है। अगर 70,000 से ऊपर है तो एवरेज है, अगर 90,000 से ऊपर है तो हाई है, अगर 1,20,000 से ऊपर है तो वेरी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन मैच करेगा वेरी लो, अगर 50,000 से नीचे होगा पहले चेकआउट करेगा, ठीक है। फिर चेकआउट करेगा कि 50,000 से ऊपर है,
50,000 से ज्यादा है सैलरी, तो वो उसको लो कर देगा। तो इस कंडीशन में जो 70,000 होगा वो भी 50,000 से ऊपर आएगा, कंडीशन मैच करेगा। 90,000 होगा वो भी 50,000 से ऊपर वाली कंडीशन मैच करेगा। और अगर आपको 1,20,000 होगा तो वो भी 50,000 से ऊपर वाली कंडीशन मैच करेगा। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करूंगा, तो मुझे केवल दो ही ऑप्शन दिखलाएगा, वेरी लो एंड लो कंडीशन। बाकी की सारी कंडीशंस को ये स्केप कर जाएगा। एंड द रीजन कि मैंने जो पहली कंडीशन लिया है वो 50,000 से ऊपर वाली लिया है। तो जब आप कंडीशन बना रहे हो, तो कंडीशन बनाते वक्त आपको एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन जो जो पहली कंडीशन डाल लो, उस कंडीशन के अंदर केवल वही वैल्यू फॉल करे जो नेक्स्ट कंडीशन है वो फॉल ना करे। क्योंकि जो लॉजिक काम करता है वो कंडीशन चेक करता है, अगर वो कंडीशन मिल जाता है तो ही वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाता है, वरना नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करके दिखलाता हूँ आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे वेरी लो एंड लो। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको कट करके ले जाते हैं एंड यहाँ पे ले चलते हैं। देन इसको कट करके यहाँ पे ले चलते हैं। वेल वेल वेल, ठीक है, एंड एवरेज को कट करके यहाँ ले चलते हैं। देन इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब ये कंडीशन कैसे चेक करेगा ये देख लाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले देखेगा 50,000 से नीचे है, उसको वेरी लो में ले जाएगा। फिर चेक करेगा क्या ये 1,20,000 से ऊपर है, अगर है तो वेरी हाई लिख देगा, नहीं होगा नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। 90,000 से ऊपर है, हाई लिख देगा, नहीं हुआ अगेन नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। 70,000 से ऊपर है, यस एवरेज लिख देगा, नहीं है अगेन चेक करेगा। 50,000 से ऊपर तो होगा, देन लो लिख देगा। 50,000 से अगर ऊपर नहीं हुआ तो फिर वो पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा, पहली फॉलो हो जाएगा लॉ के अंदर। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं तो उसको भी नीचे रख सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन टाइप ही अलग हो जाता है, ग्रेटर देन में नहीं आता, वो लेस देन में आता है। ठीक है, तो रेट देख लो आप लोग यहाँ पे, अब सारा आ चुका है हमारे पास ऑप्शंस। तो ये था हमारा स्विच फंक्शन एंड इफ फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी अदर टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली सीरीज में उन टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। वेल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्हीं फंक्शंस को और एंड एंड के साथ इस्तेमाल करना। ठीक है, सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।